बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस और उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस में पुलिस ने बड़ा एक फ़ैसला लिया है और जो आईओ थे जो इन दोनों केसेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे उनको ट्रांसफ़र करके एक एसएसपी को तैनात किया गया है इन दो केसेस के लिए। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज नूर मुकद्दम कत्ल केस के आखिरी जो गवाहान थे उन पर भी जिरह मुकम्मल हो गई है, उसकी मुख्तसर तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अटारनी जनरल साहब ने जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जो ग्राउंड बनाई थी उस पर आज शहबाज शरीफ एक और गलत शाट खेल बैठे हैं। शहबाज शरीफ का जवाबी ख़त अटारनी जनरल को और अटारनी जनरल साहब को तौहीन अदालत की धमकियां लगाना इनको महंगा पड़ने वाला है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। आज समाअत हुई है। मुलज़मान के वकला ने आज जिरह मुकम्मल की है। मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने IG इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गुज़श्ता दिनों वजाहत जारी करने के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो नूर मुकद्दम कत्ल केस को सुन रहे हैं, एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब, उन्होंने आज केस की समाअत की। थेरापी वर्क्स के वकील अकरम कुरैशी साहब की इस्तदा पर अदालत में DVR को डी सील करके CCTV फुटेजेस चलाई गई। इन कैमरा समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार पर वकला शहजाद कुरैशी और असद जम्माल ने जिरह मुकम्मल की। मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन की जानिब से अदालत में 3 नई दरख्वास्तें दायर की गईं। पहली दरख्वास्त के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई की जाए। दूसरी दरख्वास्त के मुताबिक मुद्दई शौकत मुकद्दम ने अपने बयान में एक मोबाइल नंबर का जिक्र किया है जिसकी ओनरशिप की तस्दीक करवाई जाए। तीसरी दरख्वास्त के मुताबिक जाए वकूआ का नक्शा सही नहीं, प्रिजाइडिंग अफसर जाए वकूआ का खुद जायज़ा ले और तफ्तीशी अफसर के नक्शा दुरुस्त ना बनाने पर अदालती कार्रवाई की जाए। अदालत में ये 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अब जो मुलज़मान हैं उनकी जिरह मुकम्मल हो चुकी है। गवाहान मुलज़मान के वकला की गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। 7 फरवरी के लिए अदालत ने तारीख़ मुकर्रर की है। ये दरख्वास्तें इस वजह से दे रहे हैं कि जब ट्रायल मुकम्मल होने वाला है और सिर्फ अब जो मुलज़मान हैं उनकी तरफ से 342 की जो स्टेटमेंट है जिसको हम डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं वो आएगी, जिसमें सवालनामा उनको दिया जाएगा। सवालनामे में ये होता है कि उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ ये केस क्यों बनाया गया है, आप अपने दिफा में क्या कहना चाहते हैं, आपके जो दिफा है उसके मुताबिक ये केस क्यों आपके ख़िलाफ़ बनाया गया है उसका वो रिटन एक अपना दिफा पेश करते हैं कि जनाब ये मामला था और इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया। तो उनको एक दिफा का डिफेंस का एक मौका मिलता है। पूरे ट्रायल में मुलज़म के पास सिर्फ एक ही वक्त होता है दिफा का, जब वो अपना डिफेंस अदालत के सामने रखता है और वो 342 की स्टेटमेंट है। अब 7 फरवरी को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी और ये दरख्वास्तें इस वजह से दे रहे हैं, इनको ये लगता है कि शायद ये इस केस में कोई रिलीफ़ ले लेंगे। ये रिलीफ़ ऐसे नहीं मिलते होते और अगर आपको ये लगता है कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और आप 2 दिन 4 दिन इस केस को मज़ीद लटका लेंगे तो ये भी आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो मुकम्मल होने वाली है और इस केस में अदालत ने फ़ैसला सुनाना है। और इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, पुलिस की नलायकियाँ अपनी जगह, जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनको सज़ाए मौत होगी इस केस के अंदर, जज जो अता रबानी साहब हैं उनकी अदालत से। दूसरी तरफ पुलिस को होश आ ही गया और पुलिस को ये चाहिए था कि जब उनकी जो ये नलायकियाँ थीं और वजाहत देने से पहले IG इस्लामाबाद को चाहिए था कि आप ये तब्दील करते, ट्रांसफ़र करते और आप अच्छे ईमानदार और लायक लोगों को इन केसेस पर आप तैनात करते। अब क्या हुआ, अब उनकी तरफ से उस्मान मिर्ज़ा और नूर मुकद्दम कत्ल केसेस की तहकीकात के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस सैयद अली अकबर शाह को बाज़ाब्ता तौर पर SSP इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर किया गया है। सैयद अली अकबर शाह को SSP अताउर रहमान की जगह तैनात किया गया है, जबकि अताउर रहमान का तबादला मरकज़ी जो पुलिस ऑफिस है उसमें किया गया है। पंजाब से SSP मोहम्मद फैसल का तबादला करते हुए उन्हें SSP ऑपरेशन तैनात किया गया है। तर्जमान पुलिस का कहना है कि दोनों केसेस की समाअत के दौरान तहकीकाती विंग जो इन्वेस्टिगेशन विंग की तैयारी मुकम्मल ना होने पर SSP अताउर रहमान को ओहदे से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुकदमात की समाअत के दौरान तहकीकाती विंग की केसेस में दिलचस्पी ना होने के बायस पुलिस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोनों केसेस में गिरफ्तार मुलज़मान के ख़िलाफ़ बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन पुलिस मुनासिब अंदाज में ये शवाहद
शवाहिद अदालत के रूबरू पेश करने में नाकाम रही। उनका ये कहना है कि मालूम होता है कि ओहदेदारान बग़ैर तैयारी के अदालत में पेश हुए और वकील दिफा के सवालात के जवाब देने की बजाय की भी कोई तैयारी ना की गई। इस वजह से जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे उनको हटा दिया गया है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये आपको अब होश आया है जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना बयान कलम बंद करवा चुका, जब उसके ऊपर जिरह मुकम्मल हो चुकी, जो बेनिफिट लेना था मुल्ज़मान के वकीलों ने, जो उन्होंने उनसे उगलवाना था वो उगलवा लिया। जब जिरह मुकम्मल होने के बाद अब आप जब इन्वेस्टिगेशन का किरदार ही ख़त्म हो गया। देखें, इन्वेस्टिगेशन के दो किरदार हैं। एक तो चालान सबमिट होने तक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जब वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अदालत में रिपोर्ट जमा करवा देते हैं उसके बाद तफ्तीश का काम रुक जाता है, आगे ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर दौरान ट्रायल तफ्तीशी अफसर एक अहम गवाह होता है और उस गवाह के ऊपर जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है तो उसकी जिरह बड़ी ज़रूरी होती है। अब जब आपने तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली, चालान भी चला गया और उसके बाद आपने जिरा में जो बोंगियाँ मारनी थी वो भी मार दी और जो कातिल हैं, जो बड़े जालिम दरिंदे मुल्ज़मान हैं, उनके वकला को आपने मौका भी दिया कि वो आपसे दौरान जिरा ऐसी चीज़ें उगलवाएं जिससे पूरा केस मशकूक लगने लग जाए और जो मज़लूम हैं, जो मासूम हैं, उनके खून का आपने सौदा किया है। ये हकीकत है कि अल्लाह जब किसी को सज़ा देने लगता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। उस्मान मिर्ज़ा को भी सज़ा होगी, नूर मुकद्दम के कातलों को भी सज़ा होगी, लेकिन जो आपने बचाने की कोशिश की है इंशाअल्लाह आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और आप अंजाम तक पहुँचेंगे। अटार्नी जनरल साहब ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को। आप जानते हैं कि एक भारतीय नज़ाद एक अमरीकी शहरी से एक जो रिपोर्ट बनवाई गई, ये मेडिकल रिपोर्ट थी और आज राना सनाउल्लाह ने बड़े फ़ख्र से कहा है कि अगर आपने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करना है कि ये झूठी है या सच्ची है तो आप अमेरिका में जाके इसको चैलेंज करें, क्योंकि डॉक्टर अमेरिका का है और वो अमेरिका से बैठ के लिख के दे रहा है। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती। मैंने आज सुबह ही एक ट्वीट किया था और लंदन के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी और उसके बाद फिर वो वीडियो मीडिया पर भी चल गई। वो थी नवाज़ शरीफ की, जो आज एक नई वीडियो सामने आई जिसमें नवाज़ शरीफ घूमने फिरने गए हुए हैं, एक फैक्ट्री का मुआयना करने गए हुए हैं, वहाँ अपने दोस्तों के साथ वो लंच करते हैं और वो वहाँ आप टेबल को देख लें जो कुछ वहाँ पर पड़ा है, तो ये इनकी असलियत है। और फिर आप बातें सुने। अटार्नी जनरल साहब ने ख़त लिखा था। अटार्नी जनरल साहब एक मंझे हुए वकील है, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें, पहले इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देख लेते हैं और शहबाज शरीफ से भी पूछ लेते हैं कि भाई आपने किया क्या है। लेकिन ये लातों के भूत हैं जो बातों से मानने वाले नहीं हैं। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि आपने मुलजिम को भिजवाया था और आज तक आप 8 जुलाई 2021 के बाद ना कोई मेडिकल रिपोर्ट आई, ना उसका कोई पता चला, ना उसकी कोई बीमारी है, तो आप कहाँ हैं और आप क्यों नहीं ये सारे के सारे मामलात में जवाब दे रहे। उसका जवाब 10 दिन का मौका टाइम दिया था, 10 दिन के बाद आज जवाब दिया है शहबाज शरीफ ने और ये जवाबी ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपका जो अटार्नी जनरल साहब आपका जो ख़त है ये मावराए कानून और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ करार दिया है। वही बात है ना कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर अटार्नी जनरल साहब एक ख़त लिखें तो वो तौहीन अदालत है और आपका मुलजिम जो बाहर गया था 4 हफ्तों के लिए, वो मुजरिम सज़ा याफ्ता मुजरिम, वो बाहर जाकर मीटिंग्स कर रहा है, वो घूमता फिरता है, वो आपको मुख्तलिफ होटल्स में बैठे अयाशी करते नज़र आता है और उसके बारे में अटार्नी जनरल साहब जो कि सबसे बड़ा कानूनी ओहदा है हुकूमत का, वो आपसे पूछें कि आपका भाई आपके 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर गया था तो वो कब आएगा, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट, वो मर रहा है, जी रहा है, क्या हुआ है, कोई तो बताएं। जब वो आपसे ये पूछें और आप कहें कि आपने तो तौहीन अदालत कर दी है, अब क़यामत आ गई है, आपने इतनी बड़ी तौहीन अदालत कर दी है। फिर आगे कहते हैं कि ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मरासला है उनके पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली की जानिब से अटार्नी जनरल साहब के सेक्रेटरी खालिद खान न्याजी को भिजवाया गया है। 24 जनवरी को अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये एक ख़त लिखा था और उसका जवाब दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाएं। अब अटार्नी जनरल साहब के ख़त का इतना खौफ तो था कि 10 दिन से पहले आपने वो चाहे झूठी सच्ची कोई ना कोई मेडिकल रिपोर्ट आपने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। अब आप आगे ख़त का जवाब दे रहे हैं
कि अटारनी जनरल के ख़त में लाहौर हाईकोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म के मदरजात और जमा कराई गई यकीन दहानी को दुरुस्त तौर पर मलहूज़ नज़र नहीं रखा गया और अदालती हुक्मनामे के दुरुस्त नाज़र को पेश नज़र रखे बगैर वफाकी काबीना की हदायत पर अटारनी जनरल ने ख़त लिख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अटारनी जनरल के अहकामात पर ख़त लिखने वाले मातहत अफसर हलफनामे के इख्तितामी हिस्से को समझने से कतई कासर नज़र आते हैं। साथ ये भी कहा कि अटारनी जनरल के ख़त से ये नतीजा अखज़ करने की वजूहात मौजूद हैं कि यह ख़त सियासी वजूहात की बिना पर लिखा गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि अटारनी जनरल के ख़त को लिखते हुए कानून, मेडिकल बोर्ड की तश्कील, इसकी कार्रवाई की तफसील और उसकी बुनियाद पर की गई मारूज़ात को नज़रअंदाज किया गया। अटारनी जनरल का ख़त 16 नवंबर 2019 के अदालती हुक्म के दायरे कार और मुतय्यन करदा हदूद से तजावुज़ है और काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानिए की हमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। शहबाज शरीफ की मां पर अरसाल करदा इस मुरासले में यह भी कहा गया कि अदालत आलिया में ज़ेर समात मामले से मुतल्लिक़ ये ख़त तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ है और ज़ेर समात मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मरासले में यह भी कहा गया कि अदालती हुक्म की रोशनी में तमाम रिपोर्ट्स मुतय्यना मुद्दत में जमा कराई गईं और हलफनामे के मुताबिक तमाम जिम्मेदारियां बर वक्त अदा की गईं, इनसे कभी सरफ नज़र नहीं किया गया। शहबाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अटारनी जनरल का जो ख़त है खिलाफ कानून, बिला जवाज़ और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर है। ख़त लिख कर जिस तरह किरदार कुशी की गई, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी हक़ महफूज रखते हैं शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने ये ख़त लिखा है नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट का केस है उसके हवाले से। अब अटारनी जनरल साहब आपके पास ये ख़त आ गया, अगर आपके सेक्रेटरी ने आपको नहीं पढ़ाया तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया है। अब ये ख़त है जिसका इंतज़ार था और आप ये सिर्फ चाहते थे कि एक दफ़ा इनको तंबीह की जाए और इनकी तरफ से कोई ना कोई जवाब आ जाए। अब वो झूठी सच्ची मेडिकल भी जमा हो चुकी है और साथ अब ख़त का जवाब भी आ गया है और आपकी पिटीशन पहले तैयार है और पहले भी बहुत देर हो गई है। शहजाद अकबर का हम गिला करते रहें, अब वो चला गया। अब जो आपकी ज़िम्मेदारी है इस मामले को, क्योंकि ये कानून के साथ ये एक तो कानून का मजाक है और ये इतनी बड़ी कानून के ऊपर एक तमाचा है। ये ख़त बज़ाते ख़ुद ये जो ख़त है और जो उसमें ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि ये कितने डिक्टेटर माइंड लोग हैं कि जो इस तरह ट्रीट करते हैं और अदालतों को ये अपने घर की लौंडी समझते हैं और यही वजह है कि उनका रवैया ऐसा है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।